बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। कुंडलिनी स्थिर रहे दंडयुपरि भाग, फनसो सुषुमन रंध्र को बंद किए रहलाग। फनसो सुषुमन रंध्र को बंद किए रहलाग। मेरुदंड के ऊपरी भाग में कुंडलिनी स्थिर कर दशम द्वार के रंध्र को अपने फन से लगाकर बंद किए रहती है, जिससे सुषुम्ना का रंध्र नहीं खुलता। जोग जुक्ति से सर्पिनी सुषुमन मुख टल जाई, ऊर्ध्वद्वार नभ का खुले सुषुमन तार समाई। ऊर्ध्वद्वार नभ का खुले सुषुमन तार समाई। सदगुरु की जोग जुक्ति से कुंडलिनी सुषुम्ना के मुख से हट जाती है, जिससे आकाश का द्वार खुल जाता है और मकर तार का संबंध होकर अंतर प्रवेश होता है। मकर तार सुषुमन लगी, उलटे गगन दुआर, देव मंडल झूलने परे धारक संध्या धार। देव मंडल झूलने परे धारक संध्या धार। नीचे आधार छोड़कर गगन के प्रकाशमय द्वार में मकर तार से सुषुम्ना लगी हुई है। इसके द्वारा द्वार के संधि आधार से अक्षर मंडल में शब्दाधार से अंतर झूलन होने लगता है। शब्द आधार पर ही झूलन होता है और अक्षर के आधार से कंप होता है। वैदिक अनुभविक संत इसको समझेंगे। कुंडलिनी के टल जाने पर और ऊपरी प्रकाश प्राप्त होने पर हिलना डुलना बंद हो जाता है। ये जोग रहस्य अनुभव विवेक में प्राप्त होता है, जिसे अंतर्दर्शी अनुभवी संत जानते हैं। अनुभव सहज उत्थान में धैर्य धरा के पार, आसन अगम सुभाष है स्थिर अचल विचार। आसन अगम सुभाष है स्थिर अचल विचार। प्रकृति से असंग होकर चेतन आत्म विकास द्वारा खैर अक्षर पार अगम आसन पर वास करने पर दृढ़ और निश्चल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान शिखा पर दीप्त में दंध दंश खुलबाट, चेतन शुद्ध प्रताप में मिले महानद घाट। चेतन शुद्ध प्रताप में मिले महानद घाट। चेतन ज्योति ब्रह्म प्रभा के प्रकट हो जाने पर आत्मा के समस्त शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाने पर बंद चेतन मार्ग मिल जाता है एवं आत्मा की शुद्ध चेतन शक्ति के प्रभाव से अमृत परमानंद को प्राप्त करने की भूमि प्राप्त हो जाती है। वैदिक कोश निघंटु में दंश कर्म को कहते हैं। दंश वैदिक शब्द है। लीला अद्भुत अगम है, अनुभव गमन अगाध, साहस बल सद्गुरु दया, महाप्रलय कोई साध। साहस बल सद्गुरु दया, महाप्रलय कोई साथ।
विहंगम योग का अनुभव योग समाधि की लीला आश्चर्यमय अनुभव गम्य अपार है। अपने परम पुरुषार्थ के प्रताप और सदगुरु की दया से कोई मृत्युंजय अमर योगी महाप्रलय तक इस विहंगम योग समाधि में रत रहते हैं। सूक्ष्म स्रोत ब्रह्मांड में अर्ध महान दुधार, मन मन सा भ्रम त्याग से अंतर प्रकट आधार। मन मन सा भ्रम त्याग से अंतर प्रकट आधार। अनंत शक्तिशाली आनंद सागर शब्द सत्पुरुष की धार ब्रह्मांड में सूक्ष्म स्रोत होकर नीचे गिरती है। उस अंतर प्रकट धार के आदि स्थान को मन और उसकी समस्त अभिमान वासना और अज्ञान का त्याग कर प्राप्त करे। तारी टूटू नाही भजन में, निषिदिन चाह चढ़ंत, तुमसे निसुख सिंधु से तारक धारक अंत। तुमसे निसुख सिंधु से तारक धारक अंत। एक तार लगा हुआ प्रभु का भजन होता है। भजन में निषिदिन गुरु प्रदश में ऊपर चढ़ने की क्रिया सदैव लगी रहती है, जब तक कि आत्मा और आनंद सागर प्रभु से तारने वाली धारण शक्ति का संबंध होकर पूर्णता न हो जाए। अर्थात भजन तभी पूर्ण होता है जब अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। पुरुषार्थी योगाभ्यास से लगातार अभ्यास की गति को बढ़ाने की चेष्टा रखता है, तभी वह लक्ष्य को पूर्ण करता है। भजन एक तार निरंतर होता है, उसमें विच्छिन्नता नहीं होती। यही भजन का स्वरूप है। महाशून्य के अंत में सर्म संधु मुख ज्ञान, शीश निरंतर दीजिए अंतर अनुभव ध्यान। शीश निरंतर दीजिए अंतर अनुभव ध्यान। परमाणु मंडल को महाशून्य कहते हैं। वैदिक परिभाषा में इसी को दहराकाश कहा गया है। विहंगम योग अनुभव तत्वज्ञानी इस रहस्य को जानते हैं। उस अंतराकाश के अंत में सुख सागर का मुख है। उसका ज्ञान करके अपने को उसमें सदैव के लिए समर्पण कर दीजिए, तब अंतर का अनुभव और प्रभु का ध्यान होगा। आत्मसमर्पण करने वाला प्रभु भक्त ही योग समाधि के महान सुख को प्राप्त करता है। जो आत्मसमर्पण नहीं कर सकता एवं जिसे उस सुख सागर के मुख का ज्ञान नहीं है, वह परम सुख परमानंद को कैसे प्राप्त कर सकता है। प्रकृति मंडल में मन के आधार पर जो आत्मसमर्पण होता है वह मन का रंजन और मन की लीला है। ब्रह्म विद्या विहंगम योग के प्रकाश में दहराकाश के भेद तत्व ज्ञान से आत्मसमर्पण होता है। योग की विशिष्ट प्रतिभा के प्राप्त होने पर ही योगी अंतर आकाश के भीतर अपने शीश को निछावर करता है। जो अपने को प्रभु में सर्वस्व निछावर एक अनन्य भाव से समर्पित होता है, उसी को प्रभु वरण कर अपने ज्ञान का स्रोत उसमें प्रवाहित कर कृत करते हैं। आत्मसमर्पित भक्त ही प्रभु को पाता है। यही भक्ति का शुद्ध स्वरूप है। भक्ति आत्मा से होती है, कर्म मन वाणी के व्यवहार और इंद्रियों के साधन से नहीं। प्रभु मन बुद्धि वाणी और विचार से परे है, इसलिए प्रकृति मन वाणी की अवराधन और साधन से उसकी प्राप्ति नहीं होती
और न आत्मसमर्पण होता है। अतएव आध्यात्म विद्या अभिलाषी अधिकारियों को आवश्यक है कि सदगुरु के योग विधान द्वारा आत्मसमर्पण कर प्रभु भक्ति के परम आनंद को प्राप्त कर जीवन को कृतकृत्य करे। यही जीवन की सर्वोत्कृष्ट सफलता है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।